यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम सब प्रभु में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो एक माँ के समान तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। उसके जैसा और कोई नहीं है। सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखें, नित्य प्रार्थना करें। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। आज के वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 26 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को बुराइयों से फेर कर आशीष दे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, यानी यीशु मसीह को सेवक बनाकर भेजा। यीशु मसीह हमारे पास भेजे गए कि हम सब जो बुराइयों में पड़े हैं, मन में बुराइयां हैं, मन में गलत विचार हैं, गलत सोच है, और भी बहुत सी बुराइयां हैं जो मनुष्यों में पाई जाती हैं। सारी बुराइयों से फेर कर भलाई के मार्ग पर परमेश्वर हमें लाना चाहते हैं और बहुतायत से आशीषित करना चाहते हैं। पतरस जो यीशु प्रभु का एक चेला है, वो लोगों के बीच में वचनों के द्वारा सुसमाचार सुनाता है, उनको बताता है यीशु प्रभु के विषय में, उनके विषय में जानकारी देता है कि तुम अपनी सारी पुरानी बातों को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर, जो भी मन में बुराइयां हैं, मन में गलत विचार हैं, उन सब को तुम छोड़कर प्रभु के वचनों पर ध्यान दो, प्रभु में विश्वास रखो। वो समझाते हुए वचनों के द्वारा बात करता है, समझाता है उन्हें कि हृदय में परमेश्वर के वचन संचित हो जाएं। वो वचनों को सुने, वचनों को ग्रहण करें, संसारिक बातों को नहीं, संसारिक बुराइयों को जगह ना दें, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, वचन को जगह दें। सारी पुरानी विचारधाराओं से मनुष्य बाहर आ जाए और यीशु मसीह में नए जीवन को वो प्राप्त करे। नया जीवन, प्रभु में नया जीवन। सारी पुरानी बातों को छोड़ दें, सारी पुरानी बुराइयों को छोड़ दें। मनुष्य के अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जाती हैं। प्रियो, उन बुराइयों से फिरकर जब मनुष्य नए जीवन में प्रवेश करता है, प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, प्रभु के वचनों में आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। और प्रभु यही तो चाहते हैं कि हम संसार की बातों पर नहीं, हम आत्मिक बातों पर ध्यान दें। और वही आत्मिक बातें पतरस लोगों के बीच में खड़ा होकर सुना रहा है परमेश्वर के विषय में। हर एक जन आशीषों से भरपूर हो जाएगा, स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाएगा। कब? जब वो सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा कि एकमात्र परमेश्वर है जिससे हमारा उद्धार होता है। यीशु का नाम है जो हमें सारी बुराइयों से फेरकर भलाई के मार्ग पर ले जाएगा। स्वर्गीय आशीषों के साथ साथ परमेश्वर हमारे जीवन में तमाम कमी घटियों को पूरा करना चाहते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हमारे बीच में रहते हुए परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं। हम उन्हें अपने जीवन का पहला स्थान देकर प्रियो आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, यीशु प्रभु में विश्वास रखें कि पिता ने अपने निज पुत्र को, यीशु मसीह को, इस संसार में शरीर के रूप में आपके लिए, हमारे लिए भेजा, ताकि आपका जीवन यीशु प्रभु में सुरक्षित हो जाए। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो मृतकों के लोक में उतरा,
और तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित हो गया। प्रिय, हम यीशु के पुनरुत्थान के विषय में पढ़ते हैं कि जब भोर को मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए आई, तब स्वर्गदूत ने स्त्रियों से ये कहा कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। वो अब यहाँ नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जब यीशु प्रभु मानव रूप में लोगों के बीच में रहकर बात करते थे तो वो अपने विषय में बताते थे कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मुझे पिता ने यहाँ पर क्यों भेजा है, मैं किस प्रकार से मारा जाऊँगा, मैं गाड़ दिया जाऊँगा, मैं फिर जी उठूँगा। वो तमाम बातों को शेयर किया करते थे अपने चेलों के साथ, और चेले इन बातों को नहीं समझ पाते थे। प्रियो, पुनरुत्थान के विषय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने वचन के अनुसार जी उठे। स्वर्गदूत ने कहा तुम यहां उसे नहीं पाओगे, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, वो तुमसे पहले गलील को जाता है। और जब मरियम मगदलीनी जा रही थी तो उन्हें दर्शन देते हैं यीशु प्रभु, सलाम कहते हैं, और वो स्त्रियां प्रभु यीशु के पैरों पर गिरकर उन्हें दंडवत करती हैं। उसके बाद वो चेलों को दिखाई पड़ते हैं, वो अपने वचन के अनुसार जी उठते हैं। प्रिय, आज हम जीवित परमेश्वर में विश्वास रखते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उसके बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं। जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग कभी निराश नहीं होते हैं। आज संसार में, दुनिया के कोने कोने में यीशु के नाम को सुनकर लोग दौड़े चले आते हैं। तो हम जो विश्वास करते हैं प्रभु में, जो हम विश्वासी हैं, तो हम दृढ़ बने रहें, हम भटके नहीं, कभी किसी की बातों में ना आए, अपने मन को कभी भटकने ना दें। वचन ये कह रहा है, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे लिए भेजा, आपके लिए भेजा, हमारे लिए भेजा, जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनके लिए भेज दिया कि तुम हर एक जो बुराइयों में पड़े हो, उन बुराइयों से फिरकर परमेश्वर एक नया जीवन दे दे और तुम्हें आशीष दे दे, आशीष भरपूरी की जीवन। हर एक क्षेत्र में आशीष देकर परमेश्वर हम सबको बढ़ाना चाहते हैं प्रियो। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें, निराश न हो। कभी भी शैतान की कोई ताकत आपको नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु प्रभु आपके साथ है। यीशु प्रभु आपके साथ हैं, आप विश्वास कर ले। कभी कभी जब विश्वास में हम कमजोर पड़ जाते हैं तो शैतान को मौका मिलता है प्रियो, शैतान को ये अवसर मिल जाता है कि वो आपके जीवन को नष्ट करे, आपके जीवन में बीमारियां लाए, परेशानियां लाए, दुख लाए, तकलीफ लाए। शैतान खुश होता है इन चीजों को देखकर। जब आप दुख में होते हैं, जब आप कष्ट में होते हैं, आप रोते हैं, तो शैतान खुश होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, मैं तुम्हें बुराइयों से फेर कर मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे मन के हर एक विचार को सुंदर बनाना चाहता हूं। तुम प्रेम करो एक दूसरे से, तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मेरी इच्छा को पूरा करो, संसार के लोगों की इच्छा नहीं, तुम मेरी इच्छा को पूरा करो। फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में मैं कैसी कैसी अपरंपार आशीषों को उंडेल कर देता हूं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और प्रभु में विश्वास रखते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु, आप हमारे लिए संसार में आए प्रभु जी। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आप हमारे लिए ही संसार में आकर परमेश्वर आपने दुख उठाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप हमारे लिए जीवित हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम आप में विश्वास रखते हैं पिता। हालेलुया। आप में विश्वास रखने वाला कोई भी मनुष्य कभी भी लज्जित नहीं होता है, वो कभी नहीं गिरता, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया। कभी किसी के सामने वो लज्जित नहीं होता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमारा हर एक भाई, हर एक बहन यीशु प्रभु में आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन प्रभु में नए हो गए हैं, उनके विचार नए हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके हर एक विचार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। हालेलुया। उनका जीवन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया आप में सुरक्षित है परमेश्वर। उनके बिजनेस आप में सुरक्षित है, उनके बच्चे आप में सुरक्षित हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा में, देह में, प्राण में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित है। हालेलुया। आपके वचन के अनुसार हालेलुया, हालेलुया। संसार के अंत तक आप हमारे संग हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संपूर्ण मन से परमेश्वर में हम सब विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन प्रभु में आशीषित हैं और हमेशा आशीषित रहेंगे। हालेलुया। आदर महिमा सम्मान देते हुए पिता अपने भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु जी शांति मांगते हैं, आनंद मांगते हैं प्रभु जी। उनके हर एक कमी घटी को यीशु प्रभु के नाम में पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे तौर से परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी हम एक दूसरे से बात करते हैं, उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हालेलुया बहुतायत से फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके योग्य हम फलवंत होते जाएं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा देते हुए, सम्मान देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।